Less than 30 days are left for your UGC NET economics exam and you still haven't covered a very important topic from which at least 4 to 5 questions can easily come every year. Yes, I'm talking about economic survey and I know why most students skip it because it is bulky, confusing and honestly very overwhelming. समझ में ही नहीं आता कि किस पार्ट से क्या पढ़ें. Don't worry, I have got you covered. इस वीडियो में अलग-अलग एरियाज से जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट और इसी तरीके के बाकी एरियाज से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बनाए हैं जो मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगी. You can take screenshot and revise it before your exam. So let's quickly discuss the important points from economic survey. सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर is mainly divided into 3 main parts: crop sector, fishing and aquaculture एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर. इसमें फिशिंग एंड एक्वाकल्चर से सबसे ज्यादा एवरेज जीवीए ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है जो कि 7.2% है एज पर दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे. इसका बहुत बड़ा इंडिकेशन ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्लोली स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप्स टू न्यू एलाइड एक्टिविटीज. एक्सटर्नल सेक्टर एंड एफडीआई एरिया की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट इकोनॉमिक सर्वे से है कि इंडिया की रैंक 3rd आई है ग्लोबल साउथ इकोनॉमीज में in terms of trade partner diversification. Next very important point is that India has become the largest destination for greenfield digital investments between the period 2020 to 24 as per this year's economic survey. ये investments mainly आए हैं digital services में, data center में and IT में. ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने का मतलब ये है कि इंडिया में बाहर की कंपनीज जो है वो नए इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन एग्जिस्टिंग कंपनीज इन इंडिया. इन्फ्लेशन की बात करें तो एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रिडक्शन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन अमंग ऑल मेजर इकोनॉमीज इन 2025. सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो सर्विसेज सेक्टर स्टिल कंटिन्यूज टू बी द मेजर ड्राइवर ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ. सर्विसेज सेक्टर में जो मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्रोथ का वो है फाइनेंशियल सेक्टर, उसके बाद आता है ट्रेड और उसके बाद आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस सेक्टर से रिलेटेड मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी मेंशन किया है वो है डिजिटल सर्विसेज एंड ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड. डिजिटल मीडिया हैज कंट्रीब्यूटेड अराउंड 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सर्विसेज सेक्टर. ऑरेंज इकोनॉमी में गेमिंग, वीएफएक्स, लाइव एंटरटेनमेंट एंड एनिमेशन से मेजर रेवेन्यूज जनरेट हुए हैं सर्विसेज सेक्टर में. इन सब इनिशिएटिव्स की वजह से इंडियाज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज रैंक 3rd ग्लोबली. इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो ये कुछ रैंक्स हैं जिसको आपको रिवाइज करना होगा एग्जाम से पहले, जिससे क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस हैं. एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किए हैं. 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2030 तक अचीव करने का एम है. हायर एजुकेशन सेक्टर द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हैज इंक्रीज फ्रॉम 27.1% टू 29.5% and the target is to achieve 50% gross enrollment ratio by 2035. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है हायर एजुकेशन में इंडिया में and 15 foreign universities have agreed to set up their campuses in India. Labor and employment area की बात करें तो सबसे important highlight इस economic survey में है how 29 labor laws were consolidated into 4 main labor laws लास्ट ईयर. ये स्क्रीन पे वो 4 मेन लेबर लॉज हैं. अब अपने एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस इकोनॉमिक सर्वे में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट का. फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5.6% to 3.2%. Female labor force participation has increased from 23.3% to 41.7%. Rate of the economy की बात करें तो सबसे important point है कि private final consumption expenditure grew at 7%, is the highest since 2012. Environment की बात करें तो एक बहुत important point है National Nuclear Energy Mission targets 5 indigenously designed small modular reactors that will be operational by 2033 to achieve the aim of 100 gigawatts by 2047. So that's all. अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा and don't forget to follow me here and on my Instagram channel.